आई क्लाउड शावर 3 लाख का लगाया, लेकिन रिपेयरिंग कैसे करें ये जानना है इस वीडियो के अंदर। मैं इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं खुद ही। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है जगवार कंपनी का आई क्लाउड शावर और ये इसके अंदर होती है NRV, नॉन रिटर्न वैल्यू। और अगर कभी आपको वैल्यू सही से नहीं मिलेगा, यानी कि आपको लिक्वाम पानी, गर्म पानी कस्टमर को सही से नहीं मिलेगा, उसको हमेशा लिक्वाम मिल जाएगा या ठंडा ही मिल जाएगा, तो उस केस में आपको ये दोनों निकाल के इनको अच्छी से सफाई करना है। तो ये ठीक रहेगा उसी से, क्योंकि इसका जो पुश है वो सही से काम करना चाहिए। मेन काम वही है, NRV का काम वही है। तो मैं NRV दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, मैं ठीक कर इसको देख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो भी दिखा रहा हूँ, तो ये NRV होता है इसके अंदर, नॉन रिटर्न वैल्यू। इसके अंदर होते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं ये, इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है, चाइनीज़ से। ये 20 mm के NRV होता है। आप इसको नॉर्मली मिक्सर के अंदर भी लगा सकते हो, ठीक है। फ्रंट से इसको खोलना है और फ्रंट से ही ऑफ भी करना है, यानी लगाना भी है फ्रंट से ही। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको चेक कर रहा हूँ कि कल को अगर कहीं रिपेयर करना पड़े तो मुझे पता होना चाहिए कि हाउ टू रिपेयर। तो ये मैं इसलिए इसको खोल रहा हूँ। तो इससे हमें ये चीज़ पता चला कि हमें क्या क्या चीज़ इसके अंदर से देखना है। तो देखो, अब मैं दूसरा NRV निकाल रहा हूँ इसका, ठंडा पानी का। वो जो मैं निकाल रहा था वो गर्म पानी का था, अब मैं ठंडा पानी का निकाल रहा हूँ। तो इसमें भी मुझे कचड़ा गया था, क्योंकि पहली काम थी तो इसमें कचड़ा गया हुआ था। तो अब मैं कचड़े को निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो इसमें 2 NRV होते हैं एक के अंदर, ठीक है। तो ये काम इसलिए करता है, इसी तरीके से करता है। जब पानी यहाँ से जाएगा तो इसको उठ रहा है, ये जैसे कि प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कील से, ये जाएगा तो उसके बाद ही पानी आगे फेंकेगा। तो अभी देखो, NRV लगने के बाद कितना पानी निकल रहा है, लेकिन NRV से पहले कितना पानी यहाँ पे आ रहा है। तो ये हाइब्रिड शावर क्लाउड जो है इसके अंदर होता ही है। तो देखो, अब ठंडा पानी इसके अंदर कितना आता है, पानी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है ये। नॉर्मली इसके लिए आपको 5 बार का प्रेशर चाहिए। तो अब इसके अंदर जो कार्ट्रेज हैं, अगर कभी कभी आपको क्या हुआ कि आप रिपेयर करने गए और आपने दोनों NRV खुलाए, आपको ठीक लगे, इससे पहले आप जो उसका आउटपुट होता है जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली उसमें 1.25 इंच का मिक्सर, 1.25 इंच का स्पैंडल मिल जाएगा, वो नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर NRV को आप सही से स्प्रिंग या सफाई करना है, कहीं कचड़ा ना फंसे, तो वो एक कॉज बन सकता है कल को फ्यूचर में, अगर आपको आई क्लाउड सिर्फ ठंडा पानी ही देता है। तो और उसके बाद अगर आपको पानी का वैल्यू कम आया, आपने 1 हॉर्स पावर का प्रेशर भी लगाया तो आपको पानी का वैल्यू कम आया, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कार्ट्रेज को ही खोलना है। जो कार्ट्रेज है, अब मैं कार्ट्रेज को खोलूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि कार्ट्रेज होती क्या है और अंदर से क्या होता है। ये खोल के मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर लो, देखो मैं खोल रहा हूँ। इसमें थोड़ा निकालने का जो अंदर क्लिप है, जो इसको लॉक है, वो निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इजी से आप इसको निकाल सकते हो और उसको भी, कार्ट्रेज को भी आपको सफाई करना पड़ेगा उस केस में अगर आपको पानी कम आएगा। क्योंकि कम पानी अगर आगे आएगा, यानी कि आपको पीछे से आपने सही प्रेशर दिया है, अपने हिसाब से 4 बार प्लस प्रेशर दिया है, उसके बाद भी आपको पानी आगे नहीं जा रहा है, लाइनिंग सही किया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको निकालना है। कार्ट्रेज जो मैं हाथ से भी खींच रहा हूँ, तो इसी को निकालना है। इससे इस कार्ट्रेज को एक लॉक होता है जो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये लॉक निकालूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को ये लॉक होता क्या है। तो इस लॉक से आगे कार्ट्रेज फंसी हुई रहती है। जब हम इसको यहाँ से सॉकेट टाइट करते हैं तो अलग कार्ट्रेज फंसी हुई रहती है। तो लॉक निकालना है, उसके बाद कार्ट्रेज को खींचना है बाहर। इजी है। इसके नीचे वाली साइड से एक निशान होता है, मार्क होता है, उसी मार्क पे फिर से आपको वापस लगाना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मैंने लॉक निकाला, मैंने यहाँ पे रखा, अब मैं इसको खींच रहा हूँ बाहर। तो इजी से ये नहीं आएगा, इसके लिए मुझे अब प्लास से इसको खींचना होगा। देखो मैं आप लोगों के सामने मैं इसको प्लास से खींच रहा हूँ। देखो अब आएगा ये बाहर। देखो अब कितना फ्लो है। मुझे यहाँ पे मैनुअल जो है, ये अभी भी प्रेशर बूस्टर का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, मैनुअल है ये टैंकी से। टैंकी इसी मंजिल, इसी स्लैब के ऊपर है, तो इसलिए इतना प्रेशर कम अभी आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन आगे इसमें प्रेशर बूस्टर लगना है। प्रेशर बूस्टर लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा। लेकिन रिपेयर करने की कोशिश मैं कर रहा था, क्योंकि अगर रिपेयरिंग कल को करनी पड़ी तो क्या होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर की कार्ट्रेज होती है,
तो वहाँ से अंकल जी इसको ट्राई कर रहा था। देखो मैनुअल फ्लो कितना होना चाहिए, तो ये इसमें हम ट्राई कर रहे थे। तो इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। जो हाथ में मेरे कार्ट्रिज है इसको सफाई करना है, अच्छी से वॉश करना है, क्योंकि इसमें पड़ी है इसको क्या कहते हैं, सिटिनर, यानी कि जाली इसमें लगी है, बहुत पतली पतली जाली है, उसको सफाई करना है और मामला ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको